अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस। आप देख रहे हैं फन ऑफ फूड। और आज मैं आप सबका बहुत ज़्यादा पहले शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक लेकर आए कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4000 वाचिंग टाइम भी पूरा हो गया और 1000 सब्सक्राइबर भी मुकम्मल हो गए। तो मैं तमाम अपने फ्रेंड्स का शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। और जब भी हम कोई खुशी होती है उसे सेलिब्रेट करते हैं तो उसको मीठे के साथ ही सेलिब्रेट करते हैं। तो इसलिए इस खुशी के मौके पर ये स्पेशल केक है आप सब फ्रेंड्स के लिए जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जब भी आप ये केक बनाएंगे तो सबसे पहले इसकी मोल्ड की तैयारी आपने करनी है और इसको जो ग्रीस करना है वो 3 स्टेप में करना है। एक तो आपने बटर पेपर बिछाने से पहले इसको ग्रीस करना है मोल्ड को, उसके बाद आपने बटर पेपर बिछा के इस पर ऑयल से अच्छे से ग्रीस करना है। और तीसरा स्टेप इसका ये है कि आपने इसके अंदर ये देखें रूम टेम्परेचर पर जो बटर होता है ना, हल्का सा मेल्ट हुआ होता है, नरम हुआ होता है, उसकी आपने एक अच्छी सी लेयर लगा देनी है। और अच्छे से देखें चारों तरफ लेयर लगाई है मैंने इसके अंदर। और अब हमने क्या करना है, जब आपने बटर की एक अच्छी सी लेयर लगाई होगी तो जो भी आप ड्राई फ्रूट्स उसके ऊपर प्रेस करेंगे, पुश करेंगे, वो आसानी से इस पर चिपक जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बादाम लिए हैं तो ये मैं इसके अंदर लगा रही हूँ। अपनी मर्ज़ी से कोई भी सेटिंग करें, कोई भी डिज़ाइनिंग करें, जो आपको पसंद हो ऐसे करके मोल्ड को सेट कर लें। और ये कुछ बादाम है जिनको मैंने ऐसे देखें मोटा मोटा क्रश किया हुआ है, बारीक जैसे चूरा बना लिया है उसका। और ये भी अब हम इसके ऊपर छिड़क देंगे, जहाँ जहाँ भी बटर होगा आराम से उसके ऊपर ये बादाम जो है वो चिपक जाएंगे। और बस ये मोल्ड की तैयारी आपने पहले करनी है, उसके बाद हम इसका बैटर तैयार करेंगे। तो बैटर तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने एक बॉल ले लिया है और इसमें मैंने डाला है 200 ग्राम ऑयल। ये बहुत आसान रेसिपी है, आपको ज़ुबानी याद हो जाएगी, ये इतनी आसान है। और 200 ग्राम इसमें गई है चीनी। 200 ग्राम ऑयल और 200 ग्राम चीनी को आपने सिंपल क्या करना है, 2 से 3 मिनट लगा के आपने इसको अच्छे से बीट कर लेना है। तो जब आप देखें कि इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो गया है, चीनी और ऑयल जो है अच्छे से यकजान हो गए हैं, तो आपने इसमें डाल देने हैं 4 अंडे। और 4 अंडे डालने के बाद इसको भी आपने अच्छे से बीट करना है। तो 2 से 3 मिनट आपने पहले चीनी को और ऑयल को बीट करना है और ऐसे ही अंडों को भी आपने 2 से 3 मिनट बीट करना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर हो तो ये काम आप कर सकते हैं, नहीं तो ये आसानी से भी हैंड बीटर से ये काम हो जाता है। इस केक में ऐसा कोई मसला नहीं है कि आपने इसको फ्लफ़ी करना है या थिक करना है, गाढ़ा करना है, कोई टेंशन नहीं है। बहुत आसान केक है। 200 ग्राम मैंने यहाँ पे डाला है मैदा, 1 टेबलस्पून आपने लेना है बेकिंग पाउडर और एक बड़ी चुटकी के जितना आपने इसमें डालना है नमक। यहाँ पे आपने इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के डालना है ये वनीला एसेंस। अगर आपके पास ये आलमंड एसेंस हो, बादाम का जो एसेंस होता है, वो भी आप 2 से 3 कतरे डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। और बस सिंपल देखें कितनी आसान रेसिपी, आपको ज़ुबानी याद हो गई होगी। 200 ग्राम चीनी, 200 ग्राम ऑयल, 200 ग्राम मैदा, 1 टेबलस्पून ही इसमें बेकिंग पाउडर और एक बड़ी चुटकी जितना नमक और वनीला एसेंस 1 टेबलस्पून। इन सब चीज़ों को डालना है और सिंपल आपने इसको मिक्स कर देना है। ये देखें, और इसका मिक्सचर इतना ही थिक होना चाहिए। अब जो बादाम मैंने बचा लिए थे, ये 50 ग्राम बादाम थे, कुछ तो मैंने वो अपने टिन में लगा दिए हैं, जो हमने इसका टिन तैयार करके रखा है मोल्ड। अब बाकी जो बचे थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और सिंपल ये बैटर हम इसके अंदर डाल देंगे। अगर आप बादाम की जगह काजू लगाना चाहते हैं, पिस्ते लगाना चाहते हैं या फिर अखरोट लगाना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं। अगर नहीं भी लगाना चाहते हैं तो भी ये केक बहुत मज़े का बनेगा। तो आप इस तरह सिंपल से बना सकते हैं। ये देखें, ये सारा मिक्सर इसके अंदर डाल के आपने इसको हल्का हल्का ऐसे करके टैप करना है। अब इसका जो रखना है बेकिंग का तरीका है वो आप पहले नोट कर लें कि आपने ये एक बेकिंग ट्रे लेनी है, उसके ऊपर आपने कोई भी गत्ता कटिंग करके, जो घर में गत्ते मौजूद होते हैं हर घर में, वो रखना है ताकि नीचे जो बादाम की हमने लेयर लगाई है वो नीचे से जल ना जाए। तो आपने इसको 45 मिनट तक 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करना है। अगर आपको टाइम बताया जाता है तो उतनी देर आप ओवन या आप चूल्हे पे कर रहे हो बेक, तो बार बार खोल के नहीं देखना चाहिए। तो 45 मिनट के बाद जब मैंने इसे खोल के चेक किया था तो ये थोड़ा सा कच्चा मुझे लग रहा था। तो इसके बाद मैंने 5 से 7 मिनट इसको मज़ीद टाइम दिया, यानी कि टोटल इसको 1 घंटा तक लग सकता है। तो आप इसको देख सकते हैं 50 से 55 मिनट में ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, 1 घंटे में, यानी कि ठीक है, टोटल टाइम इसका यही है। अगर आप पतीले पे बेक कर रहे हैं तो मीडियम फ्लेम पे 45 मिनट आप बेक कर लें और जब आप चेक कर लें अगर ये यानी कि डन हो गया है तो निकाल लें, और अगर कच्चा लग रहा है तो 5 से 7 मिनट 10 मिनट आप इसे मज़ीद दे सकते हैं। ठीक है, अब ये गर्म केक है तो मैं आपको दिखाने के लिए इसे गर्मा गर्म ही कट कर रही हूँ। आप इसको कूल डाउन होने के बाद इसको सेट कर लें। इस तरीके से मैंने नीचे से इसका लेयर उतार दी है और जब इसके ऊपर अब हमने करनी है, ये देखें, ब्रशिंग।
तो यहाँ मैंने जैम लिया है 2 टेबलस्पून, उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। मैं इसको गरम गरम इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जो पसंद है वो बिल्कुल ऐसे है कि इसके अंदर जज़ब हो जाए, जो जैम है ना वो केक के अंदर जज़ब हो जाए। लेकिन कुछ लोगों को वो लेयर पसंद होती है, जो अच्छी खासी लेयर लगी होती है, बाज़ार से लाते हैं ना उसमें एक जैम की अच्छी लेयर लगी होती है। तो आप इसको ठंडा होने दें और ठंडा जैम इसके ऊपर अप्लाई करें, अच्छी सी मोटी कोटिंग कर दें, तो सेम वही चीज़ बन जाएगी। और देखें ज़बरदस्त गर्मा गर्म जो केक है ये कितना खूबसूरत लग रहा है देखने से ही, और बहुत टेस्टी बन के तैयार होगा। तो आज इस खुशी के मौके पर ये केक बनाएं, आप भी मेरे साथ मेरी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने और मुझे बताएं कि आपको मेरा चैनल कैसा लगा और मेरी मेहनत कैसी लगी। तो आप मुझे इस तरह ही सपोर्ट करते रहें। जो नए देखने वाले हैं वो भी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँ। ये देखें गरम ही है केक और अंदर तक बिल्कुल वही चीज़ है जैसे आप ड्राई केक बाज़ार से लाके खाते हैं ना, कितनी अच्छी जाली इसके अंदर बनी हुई है। ये इतना ही हार्ड होता है, इस तरह का ही केक होता है। तो यकीनन आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और मुझे लाजमी बताएं कि आप मुझे कहाँ से वॉच कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग मुझे कहाँ कहाँ से देखते हैं और अपनी सिटी का जब नाम लिख के बताते हैं तो यकीन करें ऐसा लगता है कि जैसे मेरी मेहनत वसूल हो गई है। ऐसे ही मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।